मतलब अनुष्का सिर्फ एक ही अनुष्का है, अनुराग चाहे तो कभी अनुष्का नहीं बन सकता, राइट? अनुष्का चाहे तो अनुराग नहीं बन सकती, राइट? तो अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे आप ग्रो करोगे, एज सिंपल एज दैट। बी कंसिस्टेंट। मतलब जो मैं हूँ वो इसके वजह से, जो हम हैं वो जमशेदपुर के वजह से ही है। दिस इज MJ अनुष्का एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन जमशेदपुरटेनमेंट। और अभी से ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले तक और मे बी 5 साल पहले तक शायद ही कोई सोच सकता था कि इंटरनेट पे वीडियो कंटेंट या फोटो कंटेंट क्रिएट करके कोई बहुत ज़्यादा फेमस या बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है। बट दैट हैज़ ऑब्वियसली चेंज ओवर टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडमिक टाइम। जब भी जिस समय पे लॉकडाउन लगा था, अ लॉट ऑफ पीपल, सबके हिडन टैलेंट्स या फिर ऐसे टैलेंट्स जो वो लोग पीछे छोड़ आए थे किसी ज़माने में, सारे टैलेंट्स वापस आ गए एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन Instagram, Facebook and YouTube. And one of those talents is with us today. We have Anurag Pandey from Injaras and we are going to talk to him today about content creation. He creates beautiful content for YouTube and we want to know how he does that. So let's get right into it. So today with us we have Anurag Pandey. He's the founder, no, he's the co-founder of Injaras, right? Yeah, you can call partner. Okay, he's a partner at Injaras. So who's the other partner? My other partner is Shubham Vyas. He's from Bombay and yeah, he's super talented and I mean yeah, he's the other partner. So we are obviously going to talk about the partner thing more in the interview. उससे पहले ना आप मेरे को ये बताओ, मैं अभी जैसे मैंने स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया कि people in the lockdown they explored more of their hidden talents and also the talents which they had left behind. So was video creation, content creation your hidden talent या फिर ये आप कर रहे थे and then you had left it behind and then you started again? I think there's a bit of a background to that because I was never really a video creator or a video person. I was always into marketing and I worked with a lot of brands, and while working with the brands I used to create content for them. I used to write, मैं लिखता था उनके लिए, copywriting करता था, कैंपेन प्लानिंग करता था और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करता था वीडियोस बनाने के लिए और बेसिकली कंटेंट बनाने के लिए, अलग अलग कैंपेन्स के लिए। तो ये करते हुए मेरे लिए लाइफ में नेचुरल प्रोग्रेशन वही था कि मार्केटिंग के बाद व्हाट नेक्स्ट, यू नो, हम बहुत बार हमें लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट पाथ जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं या जिसमें हमें मज़ा आएगा बेसिकली। तो मार्केटिंग बहुत साल से मतलब ब्रांड्स के लिए काम करते थे, शायद मैं बोर हो गया था या आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग लाइक व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर मी। तो हाँ, मतलब मेरे लिए वो नेचुरल प्रोग्रेशन था कि वीडियोस बनाओ बिकॉज that's what I used to do for brands और I've always wanted to work for myself, create my own content. तो हाँ, मतलब it was just a natural progression. मैं talent नहीं बोलूँगा क्योंकि talent तो काफ़ी natural चीज़ होता है जो पता नहीं, I don't know if I have it or not, but yeah, that it was just a natural progression. I must say your videos do prove that you are talented as a cinemat, as a writer, as a creator. We love your screenplays, whatever you're doing in Injaras right now. All of your videos, especially I have to tell कि पहला वीडियो जो इंजारास ने बनाया था वो जमशेदपुर के ही ऊपर बनाया था and I have never seen a video that beautiful about our city. So what was the inspiration behind that? ओके, सो जमशेदपुर वाला जो वीडियो था वो तो मतलब आई वाज जस्ट लाइक इंजारा स्टार्ट करना है। इंजारास एक्चुअली स्टैंड्स फॉर इंडियन बंजारास एंड इंजारा स्टार्ट करना है और मैं जमशेदपुर आने वाला था। जमशेदपुर में बहुत सालों के बाद आ रहा था तो मुझे लगा कि यहीं से स्टार्ट करते हैं यार, हमारा इतना खूबसूरत शहर है। तो मैं बस सोच रहा था कि क्या कर सकते हैं एंड इफ़ यू वॉच दैट वीडियो तो उसका फर्स्ट लाइन है कि कहाँ से शुरू करूँ। तो मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन यही था कि ये जमशेदपुर है, कहाँ से शुरू करूँ, इतना स्टोरीज़, इतना मतलब बचपन और सब कुछ, मतलब जो मैं हूँ वो इसके वजह से, जो हम हैं वो जमशेदपुर के वजह से ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कहाँ से शुरू करूँ। सो दैट्स हाउ दैट वीडियो स्टार्ट्स, कहाँ से शुरू करूँ। सो या एंड देन आई जस्ट एक्सप्लोर एंड आई टेक इट टू वेयर एवर इट वेंट ऑर्गेनिकली, नेचुरली। हाँ. So he made a music video in Goa and I have already seen the first cut of it and it is amazing. So अभी तक तो वो release हुआ नहीं है while we are shooting it, while we are shooting this interview, अभी तक that video is not released. So सबसे पहले what is that video called? I forgot the name you had told me. Okay, so the name of the video is Os. Oh, you hardly told me. Yeah, Os music video. The name of the song is Os. I don't know what the music video will be called.
we'll work it out, but I think the Why name of the Os? song is Os because it's a song. So basically गाना पहले बना, गाना song is made by Arpan Arekar, super talented guy. He's an independent artist. वो खुद लिखता है, खुद गाता है, खुद बनाता है. तो उसके गाने एक्सप्लोर करो. आई एम श्योर यूल ऐड हिज सॉन्ग्स टू योर प्लेलिस्ट. तो ओस वाज अ सिमिलर सॉन्ग. एंड गोवा से निकलने के पहले मेरे दिमाग में एक स्टोरी लाइन था. एंड वो स्टोरी लाइन मतलब पहले मेरे दिमाग में स्टोरी लाइन आया, फिर मैंने बोला कि लेट्स मेक अ म्यूजिक आउट ऑफ दिस स्टोरी लाइन, लेट्स पुट म्यूजिक इन इट. एंड देन वी हर्ड ओस which by Arpan, and then we approached him and he was like cool, do it, because इस गाने का म्यूजिक वीडियो है भी नहीं ऑलरेडी और ये गाना उतना फेमस नहीं है. एंड वी लव्ड द सॉन्ग एंड इट फिट्स इन द स्टोरी लाइन रियली वेल. तो ऐसे इट केम टुगेदर. यू नो, फिल्म इज़ अ कोलैबोरेटिव आर्ट, तो आप अकेले सब नहीं कर सकते, स्पेशली इन फिल्म और म्यूज़िक और वीडियो. म्यूज़िक कर सकते हो बट वीडियो में वीडियोज़ आर कोलैबोरेटिव. तो हाँ, वी जस्ट केम टुगेदर, द होल टीम केम टुगेदर and this Os music video came out. So let's move on to content creation for which we are here today. तो on a personal level also आपने मेरे को हमेशा बोला है कि you start writing first. Now I'm really terrible at that. मेरे से नहीं होता. I'm not much of a reader. I'm not much of a writer. I can do the rest of the things, video, photos, all of the things I can do, but I cannot write. Why? Like, not why, you obviously cannot answer that. Can you please help me out by telling me how do I start writing? Or how do I start reading? The question should not be how does one start writing. See, like you said कि तुम writing और reading तुम नहीं कर पाती. मैं भी पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा. I read a lot of digital content, but मेरे से books नहीं पढ़े जाते. I used to be a reader, but we have all lost it. So, see, जो top creators होते हैं ना, जो creators famous होते हैं या जो creators successful जिनको बोलते हैं कि successful creator है, they internalize things. वो खुद मतलब अनुष्का सिर्फ एक ही अनुष्का है. अनुराग चाहे तो कभी अनुष्का नहीं बन सकता, राइट? अनुष्का चाहे तो अनुराग नहीं बन सकती, राइट? तो अगर आप खुद को अगर आप सेल्फ एक्सप्लोर करोगे और आप उस चीज़ को इंटरनलाइज करोगे और उसको अपना कंटेंट बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी. एक तो होगा कि आप यूनिक हो जाओगे क्योंकि आप अनुष्का हो, आप यूनिक हो. यू नो, अनुष्का इज जस्ट अनुष्का. सो सबसे पहले डू नॉट ट्राई टू कॉपी एनीवन. डोंट स्टॉप वॉचिंग कंटेंट ऑनलाइन और वो देख के ये कि ये रेफरेंस पॉइंट है, मुझे ऐसा बनना है या ऐसा बनाना है या इंजारास की तरह बनाना है. यू नो, किसी की तरह नहीं बनाना है. आप एक यूनिक सब्जेक्ट हो खुद में. अगर आप सेल्फ एक्सप्लोर करोगे, अपने आप को समझोगे, तो वो यूनिकनेस खुद ही निकल के आएगा, ठीक है? और यू नीड टू सी व्हाट यू केयर अबाउट. सो आई केयर अबाउट community, I care about spirituality. Same about Shubham. Both of us meditate and both of us are on our own spiritual journeys. And then both of us love traveling a lot. So ये हमारा इंटरनल एक्सप्लोरेशन है. ये हम किसी को देख के नहीं कर रहे कि ये ट्रैवल कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं. हमारा खुद का एक्सपीरियंसेस है ट्रैवल का. हमने किया है ट्रैवल. वी हैव इंटरनलाइज्ड इट, वी हैव थॉट अबाउट इट, एंड दैट्स व्हाट कनेक्ट्स टू अस. तो आपको पहले ये फिगर आउट करना है कि आप क्या हो, आप कौन हो. यू नो, दैट जर्नी हैज़ टू हैपन. सो एनी टॉप क्रिएटर हैज़ दैट जर्नी फर्स्ट. Then they know that this is their content, this is who they are. They cannot, a PewDiePie cannot be a Bhuvan Bam, or a Bhuvan Bam cannot be an Abhishek Upmanyu, right? So they all go through this journey, they know who they are, and that's when you find your own niche. That's who you become. देखो, you have to find your own experiences. मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है. मैं कैसे फिगर आउट कर रहा हूँ, आई थिंक दो चीज़ें हैं. एक, internalizing who you are. To the power of starting. Okay, what do I mean by the power of starting? अगर हम बैठ के यहाँ सोचते रहें कि अरे ये करेंगे, फैशन करेंगे तो कैसे होगा, फैशन और फूड को साथ में कैसे ला सकते हैं, मुझे ये करना पसंद है, वो करना पसंद है, मैं कंफ्यूज हूँ, तो तुम सोचते रह जाओगे. ठीक है. सो पावर, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्टार्टिंग. डोंट सिट एंड थिंक, डोंट थिंक टू मच. गंदा कंटेंट बनाओ, फ़ोन पे बनाओ, बट स्टार्ट करो, क्योंकि जब स्टार्ट करोगे तब समझ में आएगा. वो इंटरनलाइजेशन स्टार्ट करने के बाद ही शुरू होता है. सो फर्स्ट थिंग इज टू स्टार्ट. सेकेंड थिंग इज इंटरनलाइजिंग व्हाट यू लव टू डू. व्हाट इज इट दैट यू डू जिसमें तुम भूख प्यास मिट जाता है और तुम भूल जाते हो. जैसे जब मैं म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा था तो हर एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड वॉज
द थॉट इन द बैक ऑफ माई माइंड वॉज कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, और मतलब खाना पीना कुछ प्यास भी नहीं लग रहा था, भूख भी नहीं लग रहा था, वी आर जस्ट रनिंग अराउंड शूटिंग, अब यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. सो यू नो दैट्स व्हाट यू नीड टू फिगर आउट फॉर योरसेल्फ कि ऐसा क्या है जिसमें तुम सब कुछ भूल जाते हो, यू नो. So when you mentioned about copying, मेरे दिमाग में सबसे पहले आया when Bhuvan Bam was on the rise, there were so many creators who had started the selfie video thing. But ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे आपको मैंने अभी बोला कि you started working during the lockdown only because you were at home and you are not really doing much. So उस समय पे भी ऐसे बहुत ज़्यादा the number of creators have increased very fast in the lockdown, but not everybody's content has worked. Even when they have tried to do their original things, they have not gotten like more than 10 to 20 views. So how does somebody deal with that? Also, I'm asking you this because you're a marketing person, so हाँ, from the marketing standpoint, देखो सबसे पहले तो जैसा मैंने बोला कि अगर तुम किसी चीज़ को इंटरनलाइज कर लोगे, किसी चीज़ को करने में भूख प्यास मिट जाएगी तुम्हारी, तो तुम्हें व्यूज़, यू वुड नॉट केयर अबाउट द व्यूज़. मेरा गोवा का हमने एक गोवा कार्निवल का वीडियो बनाया था, उसमें मुश्किल से 200 व्यूज़ आए होंगे, ठीक है. और उसके पहले एक वीडियो, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री बनाया था, उस पर 4-5 हज़ार व्यूज़ आए हैं और इट्स स्टिल ग्रोइंग. और जमशेदपुर वाले वीडियो पे 100,000 व्यूज़ आए थे. सो यू हाँ मतलब 150,000 ऐसा कुछ तो है, ठीक है. सो आप प्रोग्रेशन देख रहे हो, मेरे एक वीडियो पे 100,000 व्यूज़, एक पे 150 व्यूज़, एक पे 5,000 व्यूज़. इट रियली डजंट मैटर टू मी, यू नो, बिकॉज आई जस्ट लव द प्रोसेस सो मच. यू हैव टू लव द प्रोसेस, ठीक है. तो मेरे को वो प्रोसेस में इतना मज़ा आता है कि वो व्यूज़ मेरे लिए मैटर नहीं करता. मतलब इवेंचुअली करता है, बट वो मैं पकड़ के नहीं बैठता. हो गया यार, लाइक मैंने पोस्ट कर दिया, कंटेंट हो गया, अब आता रहेगा व्यूज़, लेट मी मूव ऑन, ठीक है, लेट मी जस्ट हैव फन. नंबर वन दैट. इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, देखो ऑर्गेनिकली ही ग्रो करना पड़ता है. सो मार्केटिंग का मतलब बस यही होता है कि डोंट बी शाई टू रीच आउट, डोंट बी शाई टू आस्क फॉर हेल्प. आई मीन आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. मतलब ऐसा नहीं मैं तुमसे बोलूँगा मुझे पैसे चाहिए या कुछ भी, यू नो, आई एम हैप्पी टू हेल्प ऑल द टाइम. हाँ मतलब देर आर फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर इन मार्केटिंग कि कोलैबोरेट करो, सपोर्ट करो, और स्पेशली कंटेंट क्रिएशन जो होता है इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है. मतलब अगर तुम भी ट्रैवल करती हो, मैं भी ट्रैवल करता हूँ, तो यू आर नॉट माई कॉम्पिटिशन, क्योंकि जो ऑडियंस इंटरनेट पे है वो तुम्हें भी देख सकता है, मुझे भी देख सकता है, उसको फ्री कंटेंट मिल रहा है, ठीक है. एंड आई एम नॉट स्टीलिंग योर ऑडियंस और यू आर नॉट स्टीलिंग माई ऑडियंस. इफ वी कोलैबोरेट वी एक्चुअली हेल्प ईच अदर. You mainly create content from YouTube. You used to create content for YouTube mainly, but अभी आप Instagram पे भी बहुत ज़्यादा active हो गए हो. You post reels like every week, 3-4 reels तो we are seeing of yours. So how does one grow there? How does one grow on Instagram? Again, from a marketing perspective. See, content like अगर ऑर्गेनिकली ग्रो करना है, जैसे मेरा इंस्टाग्राम जो है उसमें ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, 500-600 फॉलोअर्स ही हैं, बट दैट 500-600 फॉलोअर्स हैव हैपेंड इन अ फ्यू मंथ्स टाइम, इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स. तो देखो अगर ग्रो करना है तो रेगुलर कंटेंट इज़ द की. जैसा कि इसने क्या बोला है, व्हाट डिड शी से, कि हर वीक 2-3 रील्स तो आ ही जाता है. सो आई एम लाइक, आई डोंट केयर कितना व्यूज़ आए क्या आए, मुझे कंसिस्टेंट कंटेंट बनाना है, यू नो, दैट्स व्हाट आई केयर अबाउट. तो अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे आप ग्रो करोगे, एज सिंपल एज दैट. बी कंसिस्टेंट. और कंसिस्टेंट होने के लिए आप अगर व्यूज़ देख के डीमोरलाइज हो जाओगे कि अरे इसमें तो 50 व्यूज़ आए, 100 व्यूज़ आए, तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी. जैसे हमारे कुछ रील्स पे 10,000 15,000 व्यूज़ भी आए हैं और कुछ पे 50-60 व्यूज़ भी आए हैं, ठीक है. सो या इट डजेंट मैटर, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू ग्रो. या सो एनीथिंग एल्स अबाउट ग्रोइंग ऑन सोशल मीडिया व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर? बी रिलेटेबल. योर कंटेंट हैज़ टू बी रिलेटेबल, ठीक है. अगर आपका देखने वाले आपके ऑडियंस अगर रिलेट कर पा रहे हैं, जैसे मेरा जो जमशेदपुर वाला वीडियो था, दैट्स अ गुड एग्जांपल. वो मेरा पहला ही वीडियो था, आई लिटरली हैड 0 ऑडियंस, फिर भी उसको 100,000 प्लस व्यूज़ गए, क्योंकि जो लोग उसको देख रहे थे वो उससे रिलेट कर रहे थे, यू नो, क्योंकि वो मेरा रियल इमोशंस था.
So this is me, MC Anushka, along with Anurag Pandey, the partner at Injaras, and we were talking about content creation and also his upcoming music video. Upcoming to nahi hai ab, the video has released yesterday, and go and watch it on Injaras and keep following Jamshedpurtainment. We are gonna come up with more and more Jamshedpur based content in the upcoming days which you are gonna love. अगर आप लोग को ये वीडियो और ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो डू टेल अस इन द कमेंट्स बिलो एंड लाइक एंड शेयर इफ यू हैव got any value from this video. I'll see you all in the next one or maybe in my next live. Until then, bye bye.